नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आपको राज्यसभा चुनाव महागठबंधन के खेमे में खेला हो गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। आरजेडी के 1 विधायक जबकि कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। आरजेडी की ओर से फैसल रहमान ने मतदान नहीं किया तो कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे, जबकि एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाला है। जीत ही रहे थे, लेकिन आपके साथी 5 उम्मीदवार जीते आपके साथ सब जीत गए। अब लोकतंत्र में तो हार और जीत होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। राजद ने बेड़ाबंदी कर रखी थी अपने सभी विधायकों को। लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सबको ओपन वोट मांगने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। अब जिनको बंदिश बनाकर रखा वो उसमें तो कोई बात होगी। लेकिन आरोप लगा रहा है विपक्ष की आप लोगों ने चारों विधायकों को कहीं बंधक बना रखा। आप ही लोगों ने कहा कि वो होटल में रखे हुए हैं। आप लोगों ही ने कहा कि होटल में बांधे हुए हैं उन लोगों को। तो वो लोग जाने कि किनको बांधे, किनको रखे और क्यों नहीं आए, किस गुस्सा में नहीं आए, उनसे पूछना चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस की वोट से गिनती होगी तो देखिए। लेकिन आपके तो 1 उम्मीदवार थे, तो आपका तो सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाना था, लेकिन जीतने के लिए 40 वोट किसी को भी चाहिए। 5वां सीट का जो है उसको 40 वोट चाहिए और वो 40 वोट ना हमारे उम्मीदवार को है ना उनके उम्मीदवार को है। अच्छा, तो सेकंड रही कि ये चारों नहीं आ पाए? सेकंड प्रेफरेंस की वोट की गिनती के बाद ही अब हो पाए। समाप्त हो गया है। हमारे साथ बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं। चेहरे पे खुशी है। ये तो 100%। आप तो पहले से जानते ही कि जो लोग लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया है उनसे पूछिए कि क्या उनका दशा हुआ। ये हम लोग तो एनडीए के परिवार तो सब लोग सुनिश्चित थे कि हम लोग 101% चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतेंगे ही, कुछ देर के बाद थोड़ा इंतजार कर ही लीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। उनके 4 विधायक नहीं ना, आप खुद सोचिए ना, जो लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया, माननीय विधायक को बनकी बनाने का काम किया, होटल में रख के बनकी बनाया गया, तो हम तो उन विधायकों को दाद देते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने कैद से मुक्त हैं। इस बीच श्रवण कुमार जी पहुंचे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और ये निर्वाचन अधिकारी भी हैं। क्या कहेंगे? चुनाव तो संपन्न हो गया, 4 विधायक महागठबंधन के नहीं पहुंचे। आप लोग खोजवाइए, थोड़ा आप लोग विज्ञापन अपने चैनल पर जारी कीजिए कि कहाँ गए, किस परिस्थिति में है, कहीं से कुछ खबर मिले तो हम लोग को भी बताइए। क्या शिकायत अगर वो लोग करेंगे कहीं थाने में, प्रशासन में, तो आप खुजवाएंगे? सरकार की ड्यूटी है कि अगर कोई मिस कर रहा है, कोई कहीं गुम हो गया है और उसकी शिकायत उनके परिवार के लोग करते हैं तो सरकार की प्रायोरिटी है कि उनको शीघ्र खोज करके उनके परिवार को हवाले करें। रात भर होटल में रखा गया था सभी विधायकों को और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हम लोग एकजुट हैं, कल एक साथ जाएंगे मतदान करने, लेकिन आज जब मतदान की बारी आई तो 4 गायब हो गए। कैसे? देखिए हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव देहात में चर्चा होती है कि 4 पैर वाले को बांधने से अस्थायित्व रहता है, रुका रहता है, लेकिन 2 पैर वाले को आज तक किसी ने बांध के रोक नहीं रखा है। ये 2 पैर वाले को कहाँ बांध के रखे हैं, ये तो फार्मूला पहले वाला जो कहावत है उसमें तो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि 4 वाले देहात में रोका जाता था, ये 2 वाले शहर में कैसे रुके हैं। इसको तो इस मुहावरे को बदलना पड़ेगा या फिर इसको पूरी तरह से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर 2 वाले को कहाँ रोक रखा गया है। लेकिन आरोप विपक्ष लगा रहा है कि चारों विधायकों को लोभ दिया गया है या उनको कहीं गायब करवा दिया गया है। ये आरोप विरोधी दल की तरफ नहीं, इनको अगर किसी बात की शंका थी तो ये पहले से बात प्रेस और मीडिया में रखना चाहिए। खुद ये वही काम कर रहे हैं कि होटल में बंद कमरे में नज़रबंद कर रहे हैं, उनको न किसी से मिलने दे रहे हैं। हमारे तो जितने एमएलए थे सब बाहर घूम रहे थे
अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, कोई इफ्तार कर रहे थे, कोई शादी में जा रहे थे, कोई रिसेप्शन में जा रहे थे, घूम रहे थे। इनको भी चाहिए था कि स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए था अंतरात्मा की आवाज़ पर। जैसे हमारे उम्मीदवारों ने, हमारे वोटरों ने वोट दिया, उनके उम्मीदवार उनके भी एमएलए वोट करते। ये थे श्रवण कुमार जी जो कह रहे हैं कि 4 पैर वाले बांधे जा सकते हैं लेकिन 2 पैर वाले बांधे नहीं जा सकते हैं, और राजद ने 2 पैर वाले को बांधने की कोशिश की जो नाकाम हो गया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के उन विधायकों पर कार्रवाई का संदेश दिया है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से खुद को दूर रखा है। 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला है, बागी विधायकों पर पार्टी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने स्पष्ट किया है कि 3 विधायक जो वोटिंग से दूर रहे उन पर कार्रवाई होगी। 13 मार्च तक हमारे संपर्क में थे विधायक, ये राजेश राम का कहना है। उस समय भी कहा था कि देखिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कई स्टेट में इस तरह के हमारे विधायकों को या तो दबाव देके, डरा के, प्रशासन को दबा करके लोग इस तरह से अंतिम तक खेला करती है। बनने में हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे विधायक अब वो बताएंगे कि किन परिस्थिति में हमारे विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं। हालांकि अभी समय है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई अचानक से कि हमारे विधायक रडार से बाहर हो गए, और एकमात्र कारण है कि सरकार अपहरण करने वाली, वोट के चोरी करने वाली सरकार है। विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अपडेट ले लेते हैं, राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर कितना इंतजार? और राजीव जी देखिए, मतगणना अब शुरू होने जा रहा है। 5 बजे से मतगणना शुरू होना था, अब वो शुरू हो जाएगा। और जरा सा इस लिस्ट को दिखा देते हैं पहले। देखिए, अमरेंद्रधारी सिंह जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, ये उम्मीदवार हैं। नितिन नवीन जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं जो जदयू से उम्मीदवार हैं। रामनाथ ठाकुर जो हैं जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार हैं। और शिवेश कुमार जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उम्मीदवार हैं। ये 6 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला भी 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, यानी 6 बजे तक हो जाएगा। लेकिन जो सिनारियो सामने आया है, जो परिदृश्य सामने आया है, उसमें 4 विधायक जो है महागठबंधन के गायब हो गए हैं। इसके चलते परिणाम लगभग तय हो गया है कि एनडीए के 5 उम्मीदवार राज्यसभा जा रहे हैं। और वो इसलिए जा रहे हैं कि महागठबंधन के 4 विधायक गायब हो गए हैं। इसके चलते चूंकि एनडीए के 202 विधायकों ने मतदान दोपहर के पहले ही कर दिया था और 37 महागठबंधन के विधायकों ने मतदान कर दिया था, लेकिन 4 विधायकों की खोज 4 बजे तक चली। 4 बजे जब मतदान समाप्त हुआ तब तक ये नहीं पहुंचे, तो ये क्लियर हो गया कि अब जो है एनडीए के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो गई है। रह गई बात की कार्रवाई की, अभी आपने राजेश राम का बाइट सुनाया हमने हमारे दर्शकों को। वो कांग्रेस के 3 विधायक जो गायब हुए हैं उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि इन लोगों ने अपहरण किया है, पैसे का लालच दिया है, जिसके चलते ये सब हुआ है। लेकिन हम लोग उन तीनों विधायक पर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई होगी नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन जो स्थिति बनी थी, जिस तरह से 41 विधायकों को महागठबंधन एकजुट करने में असमर्थ हुआ और वो स्थिति नहीं बन पाई कि उनके उम्मीदवार जीत पाए, तो ये एक सवाल है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस चीज को लेकर के लीड किया कि एडी सिंह को किसी तरह जीत दिलाया जाए, लेकिन वो जीत नहीं मिलता नजर आ रहा है। हालांकि अब थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन इतना तय हो गया है कि वो जीत नहीं रहे हैं और एनडीए के खाते में 5 सीट चली गई है राज्यसभा की, ये भी क्लियर हो गया है। दीपक, बिल्कुल, राज्यसभा की 5 सीट अब एनडीए के खाते में जाने वाली है, ये स्पष्ट हो गया है। राजीव, ऐसा लगता है कि एनडीए खेमे को इस परिणाम की भरपूर उम्मीद थी कि महागठबंधन खेमा 41 वोटों का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। ऐसे में ही बार बार मॉक पोल कराकर अपने खेमे के सभी विधायकों द्वारा यह सुनिश्चित करवाया गया कि उनका एक भी वोट व्यर्थ ना हो।
निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के आवास पे कल 2 बजे मॉक पोल कराया गया था। मॉक पोल इसलिए कराया गया था कि कहीं से भी 1% भी चूक की संभावना बाकी न रह जाए अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। आपको मालूम है कि अनंत सिंह जेल में बंद हैं और आज उन्हें कोर्ट के आदेश पर मतदान करने के लिए वो विधानसभा आए थे, लेकिन मतदान करने जाने से पहले उनको एक कमरे में ले जाया गया। वहां उनको ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से वोटिंग करना है और किस पैटर्न पर वोटिंग करना है, सेकंड वरीयता भी देनी है, वो समझाया गया। तब अनंत सिंह अंदर गए। तो देखिए, एनडीए जो है पूरी तरह से तैयार थी, अपने 202 विधायकों को लेकर के पूरी तरह तैयार थी। उनको पूरी तरह से सक्षम बना दी थी कि आप वोट अच्छे तरीके से करें, कहीं भी आपका वोट बोकस न जाए। तो वैसी स्थिति में एनडीए इस मामले में आगे रहा, लेकिन जो महागठबंधन का खेमा था वो अपने बिखरने देने, विधायकों को बिखरने देने के बचाने में लगा रहा। वो इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और जो बात आ रही है कि अभी श्रवण कुमार से मैं बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि देहात में एक कहावत है कि चरगोड़वा बांधा जाता है, दुगड़वा नहीं बांधा जा सकता है। ये लोग दुगड़वा बांधने गए थे और परिणाम सामने है, यानी कि 4 विधायक गायब हो गए। तो वैसी स्थिति में ये कहावत भी चरितार्थ हो रही है श्रवण कुमार की। और महागठबंधन का जो रिजल्ट सामने आ रहा है कि 4 विधायक गायब हो गए, तो एनडीए एक तरह से अपने आप को पूरी तरह तैयार रखे हुई थी। और उस तैयारी में ये भी था कि अब विरोधी दल के विधायकों को किस तरह से कन्विंस किया जाए कि वो भी उनके पक्ष में वोट दें या फिर अनुपस्थित हो जाए। ये भी एक मामला सामने आ रहा है। उस स्थिति में एनडीए काफी आगे निकल गया। महागठबंधन अपने आप को बचाती रही, लेकिन वो उस खेमे को बचा नहीं पाई और वो खेमा बिखर गया। और जिसका परिणाम है कि अब जो है 5 सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, तेजस्वी ने ये भी कहा था कि फैजल रहमान से उनका संपर्क हुआ है और फैजल रहमान संभवतः वोटिंग के लिए पहुंच जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। आरजेडी अपने ही दल के विधायकों को वोटिंग के लिए एक साथ एक जगह पर उपलब्ध नहीं करा पाई। सहयोगियों ने भले ही पूरा साथ दिया हो, कांग्रेस खेमे से भी वो उम्मीद जो लगाए बैठी थी पार्टी, वो पूरी नहीं हुई। हाँ दीपक, देखिए यही बात तो सबको खल रहा है, खास करके महागठबंधन के नेताओं को खल रहा है, तेजस्वी यादव को खल रहा है कि उनके अपने खुद के एक विधायक, ढाका से विधायक हैं वो और राजद के विधायक हैं। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव जब निकल रहे थे यहाँ से तो उन्होंने कहा कि हमने विधायक से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात भी हुई, वो आ रहे हैं, लेकिन 4 बजे तक वो नहीं आए। कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही तय था, वो बातें सामने आ गई थी दोपहर से पहले ही कि ये 3 विधायक जो है कांग्रेस के नहीं आने वाले। ये बात क्यों नहीं, ये संकेत क्यों नहीं महागठबंधन को मिला कि उनके विधायक गायब होने वाले हैं? सबको पता रहते हुए भी उसकी तैयारी नहीं की गई। कहीं न कहीं उनमें चूक हुआ है, महागठबंधन के नेताओं में चूक हुआ है, प्रबंधन में चूक हुआ है, या फिर कन्विंस करने में चूक हुआ है, या फिर कांग्रेस को एकजुट कहा जाए या राजद को एकजुट करने में चूक हुआ है। ये चूक का परिणाम है और इसको देखना होगा आगे भविष्य के लिए भी, क्योंकि आज के डेट में तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन जो है कमजोर है। और बिल्कुल राजीव, आपने ये जो भविष्य वाली बात की है, इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है। आप बने रहे हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को ताजा जानकारी दे दें कि उन विधायकों का भविष्य अब संकट में नजर आ रहा है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव से खुद को वोटिंग से दूर रखा। एनडीए खेमे ने सभी विधायकों से वोटिंग करवा ली, लेकिन महागठबंधन खेमा अपने सभी विधायकों को एकजुट नहीं रख पाया। आरजेडी के फैजल रहमान पर कार्रवाई का इशारा मिला है पार्टी नेता शक्ति यादव की ओर से। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राजेश राम ने स्पष्ट किया है कि उनके 3 विधायकों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने वोटिंग नहीं की है। तो आरजेडी ने भी कार्रवाई का इरादा बना लिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा बयान दिया है। शक्ति यादव ने कहा है कि पार्टी विधायक पर कार्रवाई करेगी जो वोटिंग में नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव हैं और मतदान मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। मतदान समाप्त हो चुका है, 4 विधायक नहीं आए महागठबंधन के, क्या कहेंगे? ये तो पूरा बिहार ने देश जान गया कि 4 विपक्ष का विधायक जो है गायब है। भाई हमको बताना पड़ेगा कि सब जगह चल गया कि 4 नहीं आए,
वोट देने, यानी एब्सेंट हुए, प्रतिबद्धता दल का खो दिया। जिनके पास 3 कम था, उन्होंने जानबूझ कर करके राजनीति को दूषित करने के लिए, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए ही ना खड़ा किया था भाई। ये 5वां प्रत्याशी क्यों खड़ा किया गया था? इसी काम के लिए ना। नीतीश कुमार के पास चेतना होता तो आपको लगता है कि यहाँ पर निर्विरोध नहीं होता? वो तो राजनीतिक बंदी के तौर पर है। उनको क्या है, बुझाता ही नहीं है उनको। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। अब कहाँ? अब सवाल है कि जिन लोगों ने किया है तो प्रकरण। श्रवण कुमार कह रहे हैं कि 2 गुड़वा नहीं बना जा सकता है, 4 गुड़वा बना जाता। शक्ति जी क्या चल रहा है? ये थे शक्ति यादव जिन्होंने कहा है कि 2 गुड़वा और जो ये चेतना अगर नीतीश कुमार में रहती तो ये स्थिति नहीं बनती। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज पटना। तो शक्ति यादव ने साफ कह दिया कि जो विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंच पाए, उन्होंने पार्टी का विश्वास खो दिया है। अब क्या कार्रवाई होगी ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसे ही कार्रवाई का इशारा राजेश राम ने भी किया है। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, एक तरफ मतगणना की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन खेमा उन विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है जो वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं। जी देखिए, महागठबंधन के सामने अब वही विकट स्थिति है। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। अब तो उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, तो वैसी स्थिति में जिनके चलते उनकी हार हुई है उस चीज को वो खंगालने में लगे हैं, उस पर कार्रवाई करने में लगे हैं। तो उसमें 3 विधायक कांग्रेस के हैं, 1 विधायक राजद के हैं, तो इन पर कार्रवाई सुनिश्चित होना है। देखिए अब समय आएगा। हालांकि अभी शक्ति यादव से मैंने बात की, निश्चित रूप में उन्होंने कहा कि पार्टी का विश्वास खोया है विधायक ने। फैसल इमाम जो हैं ढाका से विधायक हैं राजद के, वो नहीं आए थे। और वहीं राजेश राम का अभी आपने बाइट जिस तरह से सुनाया कि वो भी कार्रवाई के लिए कह रहे थे कि उनके 3 विधायक ट्रेसलेस हैं, तो ऐसी स्थिति में उन पर देखा जाएगा कि वो कहां चले गए, क्यों चले गए, और उन पर कार्रवाई होगी। ये भी आपने अभी सुनाया। तो देखिए कार्रवाई तो करना ही अब पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो आपने हार एक तरह से अपने दामन में ले लिया है। अब जिसके चलते हार हुई है, जिन विधायकों के चलते हार हुई है, उनसे जरूर पूछताछ होनी चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए। और उन पर अगर लगता है कि ये कहीं न कहीं हार में दोषी हैं तो कार्रवाई भी होगी, और जिस तरह की बात आ रही है वो कार्रवाई भी करेंगे। तो अब चूंकि हारे जीते जो भी हो, कार्रवाई हो ना हो, रिजल्ट जिस चीज के लिए आज हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में इंतजार वो समाप्ति भी होगा। तो देखिए हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं, जरा इनसे बात कर लेते। ये अंदर जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जब निकलेंगे तब बात करेंगे। तो कहा जा सकता है कि कार्रवाई हो ना हो ये दूसरी बात है, दूसरा पक्ष है, लेकिन आज जो है महागठबंधन के एक नेता, एक उम्मीदवार की हार सुनिश्चित हुई है, और उस हार का कारण जो भी हो। दीपक, बिल्कुल, हार का कारण तो स्पष्ट है कि विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंच पाए, यानी कि महागठबंधन खेमे के जो 2 महत्वपूर्ण घटक दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी, जिन्होंने अन्य घटक दल के विधायकों को वोटिंग के लिए महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मना लिया। मान मनव्वल का लंबा दौर चला, तेजस्वी और लालू ने प्रयास किया, लेकिन अब अपने ही खेमे के विधायक को वोटिंग के लिए उपलब्ध नहीं करा पाए, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंच पाए। ये महागठबंधन खेमे में खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के लिए शर्मनाक स्थिति है। सियासी मैदान में मोर्चा संभालने से पहले ही हार का सामना करना पड़ा, भले इसकी कितनी भी कोशिश की गई हो। राजीव, बड़ी बात है, लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी के बावजूद सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं गया महागठबंधन के लिए। जी देखिए, यही अभी बात हो रही थी कि अगर लालू यादव स्वस्थ रहते और इस चुनाव का कमान संभालते तो रिजल्ट कुछ और हो जाता। 2014 याद कर लीजिए, उस समय लालू यादव स्वस्थ थे और पूरे दमखम से थे। उस समय क्या रिजल्ट आया था वो भी याद करिए, और आज जो रिजल्ट आया है वो भी सामने है। तेजस्वी यादव से कहीं न कहीं चूक हुई है। लालू यादव रहते तो ये स्थिति नहीं बनती, और नहीं बनने का कारण भी है कि जो अपने विधायकों पर कमांड नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा कारण है। और रही बात की वो दूसरे के विधायक को अपने पाले में लाने के लिए लगे रह जाए, जिससे एमआईएम के विधायक को, 5 विधायक को अपने पाले में लाए,
बसपा के विधायक को अपने पाले में लाए लेकिन अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और लालू जी रहते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। दीपक। बिल्कुल, तो चलिए मतगणना की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखे राजीव। अपडेट के लिए हम फिर लौटेंगे आपके पास। इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना की औपचारिकता मान लें, क्योंकि अब महागठबंधन खेमे के प्रत्याशी के लिए पर्याप्त वोट का इंतजाम करने में खेमा सक्षम नहीं रहा, यह साफ हो गया है। आरजेडी के एक विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं, तो जो जरूरी आंकड़ा है जीत के लिए वो आरजेडी प्रत्याशी एडी सिंह के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब एनडीए के 5 प्रत्याशियों की जीत की औपचारिक घोषणा का इंतजार है। मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर महागठबंधन खेमा उन 4 विधायकों पर कार्रवाई करने को तैयार है जो वोटिंग से दूर रहे थे। इस बीच